Hello everyone. Good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। स्वास्थ्य का संबंध संपूर्ण जीवन से रहता है। इसके अंतर्गत यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि जो शिक्षा हमें स्वास्थ्य के प्रति उचित रखरखाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है या फिर ज्ञान देती है वह स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आती है, वही स्वास्थ्य शिक्षा है। सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि हस्त पुष्ट शरीर ही स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। प्रायः जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे ताजे दिखाई देते हैं उन्हें देखकर लोग कह उठते हैं कि इसका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, परंतु वास्तविकता में ये सही नहीं होता कि कोई भी मोटा व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो और बहुत एक्टिव हो और पतला व्यक्ति एक्टिव ना हो अथवा अस्वस्थ हो। ये कहना उचित नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य का आकलन हम कई आधारों पर करते हैं जिन्हें हम अच्छे या उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताओं के अंतर्गत इसके विषय में वर्णन करेंगे। यहाँ पर हमें स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में देखना है या स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ स्वास्थ्य के नियमों को जानना और उनके अनुकूल छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा में दो शब्द समाहित हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य से तात्पर्य ये है जो हमारा स्वास्थ्य यानी कि शरीर है वह स्वस्थ हो, और शिक्षा यानी कि उससे संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान या शिक्षा ही स्वास्थ्य शिक्षा कही जाती है। स्वास्थ्य के नियमों को जानना और उनके अनुकूल छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था से विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराया जाता है। स्कूल के स्वास्थ्य वातावरण यानी जो स्वस्थ वातावरण होता है के निर्माण हेतु शिक्षा द्वारा अनेकों प्रयत्न किए जाते हैं। इसमें से एक प्रयत्न है छात्रों को सफाई व स्वच्छता के साथ रहना सिखाना। विद्यालय का ये पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि वह छात्रों को सिर्फ इनके नियमों से सैद्धांतिक रूप में ही परिचित न कराए वरन इन्हें व्यवहारिक रूप में अपनाना भी सिखाया जाए। स्वास्थ्य शिक्षा वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी सद्व्यवहारों का समूह मात्र है। इसमें हम ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। यदि हम सामान्य रूप में देखें तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा हमें व्यक्ति, समुदाय और जाति की स्वस्थ संबंधी यानी स्वास्थ्य है उससे संबंधित या संबंधी आदतों तथा दृष्टिकोणों को अच्छा बनाने में मदद कर देती है। यह वह प्रक्रिया है जो अर्जित किए हुए ज्ञान को अनुभव कराती है, जिसका उद्देश्य ज्ञान द्वारा शिक्षा और आचरण पर प्रभाव डालना है। जो व्यक्ति और आसपास के वातावरण से संबंध रखती है। आज का अध्यापक विद्यार्थी के मानसिक विकास तथा उनके भावी निर्माण को ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं मानता। वह जितना महत्व मानसिक शक्तियों के विकास को देता है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को देता है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना विद्यार्थी ना कुछ सीख सकता है और ना ही जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है और ना ही प्रभावशाली नागरिक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है या फिर प्रभावशाली नागरिक बन सकता है। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति भी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू डॉक्टर थॉमस डी वर्ड
इन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय व जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करते हैं। A health education is the sum of experiences with severely influence habits, attitudes, and knowledge relating to individual, community, and racial health. दूसरी डेफिनेशन देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रुथ ई ग्राउथ के अनुसार इन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा या फिर शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के विषय में जो ज्ञान है उसका अनुवाद है। Health education is the translation of what is known about health into desirable individual and community behavior patterns by means of the education process. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे स्कूल हेल्थ एजुकेशन यानी कि विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा। विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय में छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का ज्ञान देना तथा उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रयोजन यह है कि छात्रों में इसके द्वारा स्वस्थ प्रवृत्तियों का निर्माण हो तथा वह अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी आवश्यक है और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर ही रहता है, परंतु अध्यापक इस उत्तरदायित्व को तभी पूरा करते हैं जबकि उन्हें स्वयं स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान हो। इसीलिए प्रत्येक अध्यापक के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान अति आवश्यक माना जाता है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को सभी शिक्षाविद व आयोगों ने स्वीकार किया है। इस संबंध में एक कहावत है, परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन और इज बेटर देन क्योर। इसका तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा के द्वारा छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाया जाता है जिससे वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने से बचे रहे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि द फिजिकल वेलफेयर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री शुड बी वन ऑफ द मेन कंसर्न ऑफ द स्टेट एंड एनी डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल स्टूडेंट्स of physical well-being at this period of life may have serious consequences। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देश के युवा वर्ग का शारीरिक कल्याण राज्य के मुख्य उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। जीवन के इस काल में शारीरिक कल्याण के सामान्य स्तरों से तनिक भी पीछे रहना गंभीर परिणामों का कारण बन जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा को इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाना चाहिए। आज की शैक्षिक अवधारणा ये मानती है कि शिक्षा का दायित्व बालक का सर्वांगीण विकास करना है और इस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही शारीरिक विकास निहित होता है। अतः बालक का शारीरिक विकास करना विद्यालय का दायित्व है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शारीरिक विकास के अभाव में बालक का संवेगात्मक संतुलन गड़बड़ा सकता है या संतुलित हो सकता है। इस संबंध में
ए लीगर ने लिखा है कि स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य निरोगता तथा रोग रहित जीवन की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं के उच्चादर्श से समन्वित होना चाहिए। One's ideal of health should be the highest realization of one's physical and spiritual possibilities rather than more freedom from disease and deformities। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति काम पर समूचा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। इसी कारण किरो ने शारीरिक स्वास्थ्य को शिक्षा की पहली आवश्यकता बताया है। खुला स्कूल भवन, व्यापक प्रसाधन, पूर्ण रूप से तैयार अध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी, निपुणता से बनाया गया पाठ्यक्रम, सुस्पष्ट मूल्यांकन विधियां तथा सुगठित प्रशासन एवं मार्गदर्शन, ये सभी तब तक अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ये हर बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर नहीं होते जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य का बहुत अधिक महत्व है और इसी कारण शिक्षा में भी स्वास्थ्य शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को भी सदैव ही ध्यान में रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। व्यावहारिक जीवन यापन के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। इसी कारण हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो हमारे छात्रों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठा सके, क्योंकि उसके द्वारा हम बालक के व्यक्तिगत यानी कि जो अपनी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन को समुन्नत बना सकते हैं। क्योंकि जो स्वास्थ्य है सबसे बड़ा धन कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बालक अपने प्रति या अपने लिए तो जीवन में कुछ करना चाहता है, वह आसानी से कर ले और प्रत्येक क्षेत्र में उसको सफलता मिले। वैसे ही शिक्षा जो हमारी भावी पीढ़ी है, अब मान लीजिए वह अध्यापक बनता है, उसको दे सके या फिर दूसरे व्यक्तियों के जिनके संपर्क में रहता है उनको भी स्वस्थ रहने की कुछ बातें बता सके। क्योंकि हमारे देश का भविष्य जो आज के बालक हैं वही हैं और जो बीएड कराया जाता है उसके अंतर्गत ईपीसी सब्जेक्ट लगाया गया है, उसके अंतर्गत इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा बताना महत्वपूर्ण हो जाती है कि सभी टीचर्स बनेंगे और न जाने कितने भविष्य तैयार करने में जुट जाएंगे। और अच्छा भविष्य देश का तभी हो सकता है जब बालकों का स्वास्थ्य बेहतर हो। अतः स्वस्थ बनाए रखने के लिए यानी बच्चों को स्वस्थ शिक्षा प्रदान करनी आवश्यक हो जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।